क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब रगों में दौड़ता लहू ही साकित हो जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। ऐसी ही एक दिलखराश दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए, दो लाचार बच्चियों को मौत के घाट उतारने वाले उनको इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या रही सूरत यार? सर सारी रिपोर्ट फाइनल हो गई है, रिपोर्ट की है, बिल्कुल डिटेल्स वगैरह भी हैं। अभी हमने जो तकरीबन कंप्लीट हो गए। होता हमेशा से ये है कि मुल्जिम या मुजरिम वारदात करने के बाद मौके वारदात से फरार हो जाए तो वो ये समझता है कि बस उसकी जान छूट गई। मुजरिमान जितनी ही कोशिश कर लें और जितनी ही जस्तुजू कर लें, लेकिन हमारी एजेंसी के हाथों बच नहीं सकते। लेकिन शायद जराइम पेशा नासिर को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जुर्म करने के बाद कम अज कम 100 बरस तक मुल्जिम बच नहीं सकता। ये जराइम पेशा अनासर कोई भी जुर्म करने से पहले ये बात भूल जाता है कि कानून के हाथ उनके गिरबानों तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर कितनी ही चालाकी, कितनी ही अय्यारियों के साथ जुर्म की कोई भी वारदात कर लें, एक ना एक दिन उन्हें कानून की शिकस्त में, कानून की गिरफ्त में ज़रूर आना है। और याद रखने की बात है कि हर जराइम पेशा नासिर का जो इख्तिताम है वो कानून का शिकंजा या जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। सब कुछ कैसे हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम खासतौर पर वहां जहां यानी जिनके साथ जुल्म और ज्यादती का तमाशा रचाया जा रहा हो, जहां जुल्म होता है, ARY न्यूज की टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते वहां जा पहुंचती है। जहां से हक़ व इंसाफ की आवाज को मजीद बुलंद किया जा सके। नाजरीन, CMW का खासा यह है कि इसमें हम कभी कोई तहरीर किया हुआ ड्रामा या कोई कहानी नहीं दिखाते, बल्कि जो हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी पर मबनी है वो सब कुछ हम आप तक पहुंचा देते हैं। यानी जहां जिस मकाम पर जिनके साथ जुल्म बर्बरियत के तमाशे रचाए गए, हम वो सब कुछ आपको इसलिए दिखाते हैं कि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आए। आखिर ऐसे खिलवाड़ का अंजाम क्या होगा, समझ में नहीं आता। नाजरीन, याद रखिए, मजलूम को इंसाफ मिल जाए और जालिम अपने अंजाम कार तक जा पहुंचे, हमारा यही मकसद है इस प्रोग्राम का। ARY न्यूज पर मुस्तकिल दिखाए जाने वाले इन प्रोग्रामों का मकसद हक़ व इंसाफ की आवाज को हमेशा बुलंद रखना है। और इसी पस मंजर में आज का पेश किया जाने वाला ये एपिसोड अपनी नौयत का अजीब हैरान कुन वाकया है, जबकि मुल्क भर में कानून की हुक्मरानी का अज़्म हमेशा से हमारा मतमे नजर रहा है। 6 जून 2024 माछीवाल पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला विहाड़ी, FIR नंबर 507/24, E-Tag 1251,
ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 311, 148 और 149 के तहत मज़कूरा केस को तफ्तीश के मराहिल में लाया गया। ऑनर किलिंग थी, जो गैरत के नाम पे कत्ल थे, उनमें मुल्ज़मान जो थे वो इस वजह से छूट जाते थे कि उनको बाकी वरसा माफ़ कर देते थे। अभी सेक्शन 311 ताज़ीरात पाकिस्तान की अमेंडमेंट के बाद अब इस जुर्म में किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है, जो अक्सर आम आदमियों को दिखाई नहीं देते। बैठ जाओ। हथियार फेंक दो। डेरा अजान सैयद हुसैन डैडी। जहां एक ही खानदान के कुछ अफराद बैठे किसी मामले को सुलझाने में लगे थे, यानी ये वक़ुआ उस वक्त का है कि जब खानदान के सरबराह कई बरसों पेशतर नौकरी की तलाश में वतन से बाहर गए और उसके बाद उन्होंने घर वालों की मुड़कर खबर भी न ली। उस दौरान उस घराने में जो कुछ हुआ, ये सब आज उसी का पस मंजर है। इस घराने के साहिब खाना यानी सरपरस्त आला 6 बरसों पेशतर बैरून मुल्क में अपने रोजगार के सिलसिले में गए और उसके बाद उन्होंने कई बरस बीत जाने के बावजूद अपने अहले खाना की बाबत कोई सुनगुन न ली। यहां का मंजर भी शायद कुछ ऐसा ही रहा हो कि कुछ अरसे तक तो घर वालों ने यकीनन याद किया होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मोहब्बतों के चिराग टिमटिमाने लगे होंगे। और अब ये साहिब खाना अपने वतन अपने घर वापस लौटे हैं तो एक नया कजिया दरमियान में खड़ा है। और यहां का मामला यह है कि जिन 6 बरसों के दरमियान साहिब खाना अपने घर की जानिब पलट कर भी न देख पाए, इसी दरमियान यहां मौजूद इनकी 2 बेटियों ने अपनी पसंद से शादियां की और खुद ब खुद अपने ससुरालों की जानिब रुखसत हो गईं। और आज बरस बीत जाने के बावजूद वो आतिश एक बार फिर भड़कने लगी। इन दोनों लड़कियों की पसंद की शादी के बाद जो भाई और मां यहां रह गए, बस वही बीते हुए पूरे कज़िये के एक एक लम्हे के चश्मदीद गवाह हैं। और इधर बरसों बाद जब घर के साहिब खाना को यह पूरा वक़ूआ पता चला तो उनके सीने में नफरतों की आतिश भड़कना शुरू हो गई। और नाजरीन, कमाल की बात यह है कि इस घर की मां मुकम्मल तौर पर अपनी बेटियों के हुकूक के साथ उनके बराबर खड़ी थी। और उसका कहना यह था कि मेरी बेटियों ने जो कुछ किया उन हालात में शायद वो बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, इसी नोक झोंक के दरमियान घर में बैठे भाइयों और चचा के दरमियान ये तय पाया जाने लगा कि इन दोनों बेटियों को घर वापस बुला लेते हैं। उसके बाद बाप आ चुका है, बाकायदा तौर पर इज्जत के साथ रुखसत ही कर देते हैं। और यही बात
मुस्तनद तौर पर तय पा गई कि दोनों बच्चियों को खुशहाली के साथ घर बुलवा लिया जाए। और नाजरीन, इसके बाद तयशुदा प्लानिंग के तहत इस घर की दोनों बहनों को मसालियत की खातिर घर बुलवा लिया गया ताकि रोज रोज का कजिया एक ही दिन खत्म हो पाए। इन दोनों बेटियों के आने के बाद मां बाकायदा तौर पर इन बेटियों के हमराह खड़ी थी और उसका कहना था कि मेरी बेटियों ने कहीं कुछ गलत नहीं किया। कई महीनों बीत जाने के बावजूद जब इन दोनों बहनों का घर आना हुआ तो अचानक ही यहां मौजूद अहल खाना का मंजर तब्दील होने लगा। सिवाय यहां मौजूद चचा के किसी ने कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल न दिया और यहां अचानक ही नए खतरात मंडलाने लगे। और इसी दरमियान नफरतों की फैलती बाहों ने इस पूरे घराने को, और इसी दरमियान जब ये मौके वारदात छोड़कर फरार हो रहे थे तो बाहर बैठे हुए लोग हैरान और परेशान रह गए कि आखिर हुआ क्या है। जराइम पेशा नासिर का क्या हुआ, हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals most. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Criminals most wanted. उन जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या रहा, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक बार फिर आज के जुर्म की दास्तान। माफ कर दो भैया। नाजरीन, इस दुनिया में अक्सर लोग अपनी हठधर्मी, अना और जो कह दिया वो पत्थर की लकीर के मुतरादिफ है, और खास तौर से गैरत के नाम पर ऐसे वक़ुए अपने अंदर बला की साजिशें पोशीदा रखे होते हैं। ऑनर किलिंग थी जो गैरत के नाम पे कत्ल थे, उनमें मुल्ज़मान जो थे वो इस वजह से छूट जाते थे कि उनको बाकी वरसा माफ़ कर देते थे। अभी सेक्शन 311 ताज़ीरात पाकिस्तान की अमेंडमेंट के बाद अब इस जुर्म में किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। और नाजरीन, इसके बाद तयशुदा प्लानिंग के तहत इस घर की दोनों बहनों को मसालियत की खातिर घर बुलवा लिया गया ताकि रोज रोज का कजिया एक ही दिन खत्म हो पाए। इन दोनों बेटियों के आने के बाद मां बाकायदा तौर पर इन बेटियों के हमराह खड़ी थी और उसका कहना था कि मेरी बेटियों ने कहीं कुछ गलत नहीं किया।
कई महीनों बीत जाने के बावजूद जब इन दोनों बहनों का घर आना हुआ तो अचानक ही यहां मौजूद अहल खाना का मंजर तब्दील होने लगा। सिवाय यहां मौजूद चचा के किसी ने कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल न दिया और यहां अचानक ही नए खतरात मंडलाने लगे। और इसी दरमियान नफरतों की फैलती बाहों ने इस पूरे घराने को और इसी दरमियान जब ये मौके वारदात छोड़कर फरार हो रहे थे तो बाहर बैठे हुए लोग हैरान और परेशान रह गए कि आखिर हुआ क्या है। और इसी दरमियान जब खातून खाना बाहर निकली तो उन्होंने पूरा अहवाल बयान करना शुरू कर दिया। इलाके के बैठे हुए लोग फौरी तौर पर अंदर की जानिब लपके और हर एक हैरान और परेशान रह गया दो लाशों को तड़पता हुआ देखकर। नाजरीन, वो लाशें किसी गैर की नहीं बल्कि इसी घर के अपनी बेटियों की थीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इसी दौरान किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 को फौरी तौर पर होने वाले इस वक़ूए से भी आगाह कर दिया। इलाका पुलिस यहां पहुंचने के बाद हैरान और परेशान थी कि आखिर कहां, किस जगह, किस मौके पर क्या हुआ है। बेटा आप गेट पे खड़े हो जाए। आप उस क्राइम सीन यूनिट को बुलाएं। आप ये प्रोसेस देखें, ये रश कदम तसल्ली रख हो जाए, तसल्ली रख। तसल्ली रखो हो जाए। उसके वो चाचू था, उसके कजन थे और खाला था, उसका बेटा भाई थे साथ। आप जब आए आपने क्या देखा इधर? हमने देखा दो लड़के वो फायर लगा और मरी पड़ी।
ये अंदर ही मारी उन्होंने कि बाहर मारी? अंदर अंदर हमने अंदर ही देखा, हम भागते हैं अंदर अंदर ही तरफ ही। जब आप आए वो भागे थे? बाइक से भागे उनको देखा, आपने भागते देखे हैं? एक वालद था, एक भाई था, और कौन था? एक चाचा था। उसके कजन थे जो। नाजरीन, लोगों ने गुजरा अहवाल कानून के एहलकारों से बयान करना शुरू कर दिया। घर महल्ले इलाके के एक एक फर्द से बयान लिया जाता रहा। उसके बाद यहां मौजूद इन लाशों को पोस्टमार्टम की खातिर अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा मौका मुआयना देखने के बाद फौरी तौर पर आप यूं करें कि आप स्पेशल रेडिंग टीम्स बना दें और फौरी तौर पे अरेस्ट करें, इससे पहले कि मुल्ज़मान जो हैं वो इलाका छोड़ने की कोशिश करें या यहाँ से निकलने की कोशिश करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने तमाम तर हालात और वाक़यात से आगाही के बाद कुछ अहम तरीन मामलात कानून के एहलकारों के गोश गुजार कर दिए। और प्लीज़ इंश्योर करें कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं उनको राउंड अप किया जाए। गुड, एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ताकि फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। अगले ही दिन जैसे जैसे इलाके वालों को होने वाले इस कत्ल की बाबत आगाही हुई, हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। नाजरीन, दस्तूर ज़माना है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा अमल पेश आ जाए तो वहां ताज़ियत के लिए लोग जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन अपने अपने दिल में कौन कौन से सवालात लेके वहां पहुंचता है। परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने एसएचओ साहब को और तमाम आने वालों को बता दिया है कि बिल्कुल इंशाल्लाह जब तक ये पकड़े नहीं जाते ये अपने घरों को हम वापस थाने में नहीं जाते। आप घबराना नहीं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप हमें बताएं, ठीक है। अब इसके अलावा आप मेरा नंबर, मैं आपको मेरा नंबर भी ले लें, एसएचओ साहब का नंबर ले लें। सुकून से बैठने में मौत आ रही है। आपने किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ रब्ता रखें, चली तो सही है यहाँ से, और कैसे चाहिए? बिल्कुल इंशाल्लाह अज़ीज़। हाँ, यहाँ से ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बिल्कुल 2 जानें चली गई, इंशाल्लाह इनको अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो हालात व वाक़यात थे उनसे हमें बहुत स्टार्ट में ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि शायद ये बात जो ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे कत्ल है, उस तरफ जाए। पुलिस स्टेशन माचीवाल में इलाका एसएचओ अपने मातहत अमले से होने वाले इस वक़ूए की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे। मुसलसल उनकी कम्युनिकेशन भी हमें नज़र आ रही है कि मुसलसल से वापस तो इस बात पे फोन देख लेते आप बैठे, इसमें जो उसका नक्शा मौका वगैरह का वो सारा कर दिया है, सारा कंप्यूटर और हर एक की निगाहें
मरकूज थीं उन कातिलों पर कि जिन्होंने इन 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो कहाँ हैं? ये जो है मेरा ख्याल वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ जर्नलिस्ट आए आपसे मिलने के। जी प्लीज़ बुलाइए ना। नाजरीन, विहाड़ी में होने वाले दोहरे कत्ल की बाबत यहाँ मौजूद तमाम तर सहाफ़ी हजरात रूबरू पहुँच गए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी के, ये मालूमात लेने की खातिर कि आखिर इन तमाम तर हक़ाइक़ के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अरेस्ट हो गए सर? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक तो दोनों सही बहने हैं एंड इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, अफसोसनाक वाक़या है। इस पे जैसी इतला मिली, मैं भी एसपी साहब भी एवरीबॉडी हम लोग स्पॉट पे गए और ये प्राइमा फिशाए ये लग रहा है कि ये एक गैरत के नाम पे कत्ल है और इसमें क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठी खुली जारी करती है, बहुत से मसाइल इस वजह से हल होते हैं कि बहुत से मसाइल इंटरनेट और आप सबका इसमें बड़ा की रोल है, इंतहाई की रोल है। इस बात को ये इट्स अ सिंबल और हर जगह पे अभी मैं ये नहीं कहता कि हर थाने में बिहाड़ी में कर दीजिए। शायद आपने सिर्फ बिहाड़ी में स्टार्ट किया है, पूरे वाला भी स्क्वाड तैयार है इंशाल्लाह कभी आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ या ये सिंबल या इनकी एक्टिविटी अगर आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका बड़ा मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा। नाजरीन, इस जानिब ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब इलाका से चौक के पास आने वाली एक टेलीफोन कॉल इंतहाई अहम तरीन साबित हुई। मुजम्मिल साहब जरा जल्दी आए जवानों को लेके, हरी आप जल्दी आए, जल्दी जरा इधर आ जरा, साहब से ब्रीफिंग ले जरा, जल्दी आए। और फिर उसी जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के एहलकारों का वो अहवाल कि जिस अहवाल में विहाड़ी के इलाके में जाकर जराइम पेशा नासिर किस तरह अपने अंजाम कार को पहुंचे। ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, एक बात ज़रूर याद रहे कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियों से इन जराइम की वारदातों को परवान चढ़ाने की कोशिश करते रहें, लेकिन याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म होता है और एक ना एक दिन आश्कार होकर ही रहता है। और इस एपिसोड में, इस जुर्म की दास्तान में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। Criminals most. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Criminals most wanted. जनूबी पंजाब के इलाके विहाड़ी में जराइम पेशा नासिर को
किस तरह हिरासत में लिया गया और इसका अहवाल क्या रहा, ये सब कुछ हम इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। और नाजरीन, मिलने वाली इत्तलात के नाते कानून के एहलकार जब मतलूबा मकाम की जानिब जा पहुंचे तो अचानक ही दूसरी जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। करो इसकी कमर करो। बच्चियां धुआं है ना। नाजरीन, इस पूरे वक़्वे के दरमियान मालूम हुआ कि 3 अफराद मौके वारदात से फरार हो गए और 2 लोग कानून की तहवील में आ गए। ये केस एक बड़ा ही तकलीफ दे जुर्म के मुतालिक है, जहां पे थाना माछीवाल की हदूद में 2 सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया और कत्ल भी इंतहाई बेदर्दी से किया गया। इंतहाई कलील वक्त में 48 घंटे में ना सिर्फ ये कि हमने ये केस ट्रेस किया, बल्कि इसके 2 मरकजी मुल्ज़मान जो कि मकतूल बहनों के करीबी रिश्तेदार थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटरोगेशन। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम जी। हाँ जी, ये क्या काम किया तुमने हैं? बस ये क्या लगती हैं ये तुम्हारी अफशा और दूसरी बच्ची? बेटी और बीवी। बेटियां थी जी। तो क्यों मार दिया तुमने उसको? बस ये गैरत के नाम। गैरत? क्या गैरत? इसमें गैरत वाली कौन सी बात है जो तुम्हें गैरत आ गई थी? उनके चाल चलन नहीं ठीक थी। चाल चलन नहीं था ठीक? तो चाल चलन ठीक ना होने का ये मतलब है कि माँ बाप उनको मार दें? उनको समझा नहीं सकते थे तुम? बहुत समझाया जी, नहीं समझी। बहुत समझाया था, फिर तुम्हें ये किसने मशवरा दिया था कि तुम ये हरकत कर दो? बस अपने देन। कोई अपनी औलाद के साथ भी इस तरह करता है? बस ये मजबूरन कहा। मजबूरन? नहीं, ये क्या मजबूरी है? तुमने खुद अपनी अदालत लगा लिया। तुम उनको समझा सकते थे, तुम उनको बता सकते थे। उनकी माँ थी, उनकी बहन थी, उसके भाई थे, तुमने बताने समझाने की बजाय सबने समझाया। ये सबने समझाया था। तो फिर ये तुम्हारे साथ और कौन कौन था इस सारे मामले में? एक भाई था, भतीजा। क्या नाम है उसका? रियाज। रियाज। और कौन था? अदनान। और आसिम भी था तुम्हारे साथ? हाँ जी। और वो जो तुम्हारा दूसरा भतीजा अफशाल, उसका क्या किरदार है? वो भी साथ था जी। तो नहीं, ये मुझे ये बताएंगे, ये तुम लोगों ने कब ये प्लान बनाया था? काफी दिन से पीछे। तो ये पिस्टल वगैरह कौन लेके आया था? कि दोस्त लिए। तो ये बताओ कि अपनी बच्चियों को तुमने मार दिया, तुम्हारा दिल नहीं डरा? ये गैरत के नाम पे था। गैरत के नाम पे इतनी तुम्हारी गैरत आ गई? बस ये गलती हो गई। गलती हो गई है? नहीं, ये सारे काम को करते हुए तुम ये नहीं सोचा कि कानून भी है, कहीं पे इंसाफ भी है, कहीं पे दुनिया आखिरत में तुम्हारी पकड़ भी हो सकती है? कोई इस किस्म की चीज़, कोई डर, कोई चीज़ तुम्हारे जहन में नहीं थी? कुछ भी नहीं था जी। ये गुस्सा और ये जज्बात, ये अब पछतावा हो रहा है तुम्हें कि तुमने क्या किया और तुम्हारे साथ क्या हो सकता है अब? जी। पछतावा हो रहा है जी। तो पहले ये हरकत नहीं करनी थी। बस भाग के कहाँ गए थे? जब पुलिस आई थी तुम भागे थे, तो भाग के किधर गए थे तुम? बस किसी रिश्तेदार के पास। नहीं, तुम्हारी बीवी ने भी तुम्हें नहीं मना किया, तुम्हारी बेटी ने भी, किसी ने तुम्हें नहीं मना किया? बस करते रहे हैं, फिर भी की वजह से मारना पड़ा। चले इसको ले जाएं, फिर दूसरे को लेके आए, फिर उसको देखते हैं, इसको बाद में इंटरोगेट करते हैं, फिर इसको ले जाएं। क्या नाम है तुम्हारा? रियाज सर। क्या लगते हो सयाद के? भाई हैं सर। सगा भाई है? जी। और ये जो दोनों बच्चियां कत्ल हुई हैं, ये तुम्हारी क्या लगती थी? ये भतीजियां थी सर।
भतीजियां थी जी। और भतीजियों को मार दिया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस सर क्या करते, मजबूर क्या हो गए। करते, क्यों मारा है? बस सर गैरत के नाम पे। गैरत के नाम पे? क्या गैरत आ गई थी भाई तुम्हें? सर उनका किरदार नहीं था ठीक। किरदार बताने वाले तुम कौन होते हो? किसी का किरदार कैसा है क्या नहीं है? क्या करती थी जो तुम्हें उनका किरदार खराब लग रहा था? क्या मसला था तुम्हें उनके किरदार से? बस सर उनकी हरकतें नहीं थी ठीक, वो बहुत बेइज्जत किया हुआ था उन्होंने। अच्छा, तो वो बेइज्जत होने की वजह से तुमने ये काम कर दिया फिर? जी सर। नहीं, ये भतीजी मारते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आया? क्या किस तरह प्लान किया था तुमने? बस सर ये नहीं थी हटरी, बाज नहीं थी आ रही। इनको कई दफ़ा समझाया हमने, मोबाइल भी कई दफ़ा छीना इनसे। अच्छा। लेकिन फिर भी ये चोरी रख लेती थी। बस भाई ने बताया, फिर उधर डेरे पे बैठ के प्लान किया हमने। हम भी मौके की तलाश में थे। तो बस सर उस दिन घर में लड़ाई भी हो रही थी सुबह से। वो कुएं वाला दिन तुम्हारे साथ और कौन कौन था? जी अदनान था, अफशाल था, और एक मेरा और भाई था, और ये बड़ा भाई था जिनकी बेटी है सियाद। जो उस दिन किस बात पे लड़ाई हो रही थी घर में? बस इसी वजह से झगड़ा चल रहा था। इनको समझा रहे थे लेकिन ये बात नहीं थी आ रही। तो बस सुबह से चल रहा था। जब ज़्यादा लड़ाई होगी तो मेरे भतीजे भी आ गए उधर से। उधर सर उनको नहीं, तो तुम्हें क्या शर्मिंदगी किस बात की हो रही थी? तुम क्या मसला था तुम्हें इस सारे मामले में? तुम उसका कोई बेहतर और अच्छा हल ढूंढा जा सकता था, वो नहीं ढूंढा गया। बस सर उनको कई दफ़ा समझाया भी है, बड़ों ने भी समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। कितना वक्त, कितना टाइम पहले तुमने ये प्लान कर लिया था, ये फैसला कर लिया था कि इसको मार दें, इनको मार दें? बस सर 1 हफ्ता पहले ना प्लानिंग चल रही थी हमारी कि अगर ये समझ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। ये प्लानिंग तुम्हारी थी या सबसे पहले ये बात इनको मारने की तुम्हारे जहन में आई थी या तुम्हारे भाई के जहन में आई थी या किसी भाई भतीजे तुम्हारे ने किया था? बस सर बड़े भाई ने ये बताया था कि ये ऐसे ऐसे मामलात हैं। तो बस सारों ने फिर इकट्ठे होकर सलाह की भी इस तरह मामला हल कर लेते हैं। बस गलती होगी सर। गलती का भुगतना पड़ेगा। गलती नहीं हुई, ये गलती ऐसी नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मिल जाए। और ये जो तुम लोगों का ख्याल है ना कि तुम इस तरह लोगों को मार के कोई भी इंसानी जान ज़ाय करके तुम लोग आज़ाद रहोगे, तो आज़ाद नहीं रहने दिया जाएगा। और ये जो तुम्हारी ये हरकत है ना, इसका इंशाल्लाह केस फाइल इतनी मजबूत होगी कि तुम्हारी जान नहीं छूटेगी इसमें से। जब 1 हफ्ता पहले तुमने प्लान बनाया था तो तुम दोनों भाई साथ थे या तुम्हारे भतीजे भी तुम्हारे साथ थे? जी वो भी शामिल थे साथ। वो भी शामिल थे साथ? जी जी। और जिस दिन ये वकूआ किया है तुम लोगों ने, जी, उसके बाद जब तुम भागे हो तो तुम्हारे साथ और कौन भागा था या तुम पांचों इकट्ठे गए थे? जी इकट्ठे गए थे। तो अब बाकी तीनों किधर हैं? वो सर नहीं आए, हम आए इधर तो दूसरे तीसरे दिन पकड़े गए हैं। ठीक हो गया। वो उधर से नहीं आए हम। और पिस्टल कहाँ से आए थे? वो अफशाल ने किसी दोस्त से लिया था सर। अफशाल किसी दोस्त से लिया था? जी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये जो तुमने घटिया हरकत कर ली है और इस घटिया हरकत करने के बाद ये जो सारा रिजल्ट निकल आया है, जो तुम्हारे बाकी हमराई मुलजिम हैं वो किस तरह पकड़े जाएंगे? वो तुम नहीं पकड़वाने हैं सर। जब हम इधर आए हैं उसके बाद 1 दिन बाद राब्ता हुआ है, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ सर। तुम्हारा क्या अंदाजा है कि कहाँ पे जा सकते हैं? कुछ पता है तुम्हें उनके बारे में? सर वो रिश्तेदारों के पास ही होंगे, उधर मुल्तान या आगे पीछे हो गए होंगे कहीं। नाजरीन, एक बात समझ में नहीं आती कि कानून की मौजूदगी के बावजूद अपना कानून बना लेना, अपना इंसाफ मुसल्लत कर देना और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.